जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। है कि इस केस में सक्सेस होंगे, क्योंकि क्योंकि इसमें 5-6 ग्राउंड बहुत मजबूत है, क्योंकि 2-4 ही सेंटर पर गड़बड़ी हुई है और उसके चलते ये सारे सेंटर जो 317 या क्या सेंटर थे वो सारा का एग्जाम रद्द कर दिया। ये तो आश्चर्यजनक चीज है। मैंने एक एक 2-4 के गलती का सजा जो है पूरे लाखों लोगों को दे दिया जाए, ये कानून में बिल्कुल असंवैधानिक है। और इनके लिए जो आपने हाल ही में एक बयान भी दिया था, उसको लेकर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शुद्धि पत्र एनसीटीई के द्वारा जल्द जारी किया जाए। क्या कहेंगे मंत्री जी? मुझे लगता है ये बहुत वर्षों से समस्या थी और जिसमें बहुत सारे अध्यापक गण जो छात्र उससे जुड़े हुए थे उनकी समस्या थी। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था और मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उस आदेश का हम लोग सम्मान करेंगे और मुझे खुशी है कि उसका हमने सम्मान कर दिया है। 1-2 दिन में उसका शुद्धि पत्र भी जारी हो जाएगा और जो वो अधर में है उनका रास्ता साफ हो जाएगा। और आज हम लोग बात करने हैं सबसे पहली बात कि एक सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा, वो है कि बिहार एसटीटी जो परीक्षा कैंसिल हुआ है उस पर जो कुछ लोग केस करने के लिए कह रहे हैं, उस पर केस किया जाए या नहीं किया जाए। दूसरी बात यह है एनआईओ से संबंधित, अर्थात आप सभी को पता भी होगा कि प्रारंभिक शिक्षक बहाली एनआईओ के कारण अभी फंसा हुआ था, उसको जो है स्थगित कर दिया गया था और एनआईएस का जो है फाइनल लेटर जो है आज रिलीज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा मुद्दा है, सबसे अहम जो मुद्दा है, जो अपना एक ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का भी अपना ग्रुप है जिसमें बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो बिहार एसटीटी से संबंधित है, ठीक है। उन सभी के बात करने के बाद, उन सभी से जो है बातचीत हुई है और बातचीत होने के बाद जो एक कंक्लूजन निकला है, एक निष्कर्ष निकला कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उससे संबंधित मुद्दा पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा ये है, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे हम आपका। पहला जो मुद्दा हमारा ये है कि बिहार एसटीटी परीक्षा को जो है कैंसिल जो किया गया है उस पर केस किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। तो आप सभी को बता दें, देखिए ये तो गलत हुआ है, पूरे स्टूडेंट के साथ में गलत हुआ है, ये तो एकदम बिल्कुल सही बात है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कुछ लोग इसी में कमेंट करते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो जो बनाया था, उस पहले वाले वीडियो में हमने यह बताया था, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर हमने सवाल उठाया था और हमने बताया था कि बहुत ही बदहाल स्थिति है और ये जो है जो भी हुआ है गलत हुआ है जब एसटीटी कैंसिल हुआ था। तो इसी वीडियो के कमेंट में बहुत लोग ऐसा कमेंट किए थे कि बोले थे कि सर आपको नहीं लगता है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल होना चाहिए था, और एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, आप लोग जो है क्वेश्चन खरीदे हुए थे, आप लोग पैसा दिए हुए थे, इसीलिए इस तरह का वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कैंसिल नहीं होना चाहिए। बताइए, कोई मतलब नहीं है उन लोगों से ज़्यादा बातचीत करने का या ज़्यादा डिस्कस करने का, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि उन लोगों से हम क्षमा चाहते हैं यार, कि अगर आपको जो है इस तरह का बात लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट भी नहीं कीजिए। अगर आपको नहीं देखने का मन है, पहले ही हम बोल दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, वीडियो स्किप करके आप जा सकते हैं। जो हमारे सकारात्मक मित्र है, जो हमसे पॉजिटिव रूप से जुड़े हुए हैं, वे लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात है ना कि गलत तो हुआ है परीक्षा कैंसिल होने से, लेकिन यहाँ पर हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात जो भी हम लोग पूर्व की अगर बात करें, अर्थात पहले जो किसी परीक्षा में केस हुआ है उसका बात करें, या कोई परीक्षा कैंसिल होने के बाद जब दोबारा एग्जाम हुआ है उसका बात करें। देखिए, तो सबसे पहला बात है कि दोबारा एग्जाम जो है, पहले एग्जाम कैंसिल होकर के दोबारा एग्जाम होने में बहुत समय लगा है, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप पीछे का प्रीवियस आप देख लीजिए, तो यहाँ पर तो मुद्दा ये है कि दोबारा एग्जाम अभी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है कोविड-19 का जो है धीरे धीरे केस भी बढ़ रहा है, और केस बढ़ रहा है जिसके कारण सारा जो है स्कूल को, हाई स्कूल को, सभी को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, आप सभी को पता भी होगा। इस स्थिति में सरकार जो है परीक्षा ले ही नहीं सकती है, ठीक है। परीक्षा में लेट होना तय है, और उसके बाद में क्या हुआ कि इलेक्शन है। दूसरी बात कि केस हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो लोग केस के मुद्दा में है, केस के फेवर में है, हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए।
हम उनके जो है जितने भी आप स्टूडेंट हैं सभी लोग उनको सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारा परीक्षा ऐसा होता है जिसमें केस होने के बाद उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे कारण ये रहता है कि उसमें कुछ लोग केस किए रहते हैं, ठीक है। अर्थात वहां पर निगेटिव पॉइंट ये बन जाता है कि वहां पर विद्यार्थियों की फेवर की बात बहुत कम होती है। लेकिन ये जो मुद्दा है BRSTT का, इसमें विद्यार्थी फेवर का मुद्दा बहुत ज्यादा है। अर्थात पॉजिटिव सेंस में ज्यादा बच्चे हैं, मतलब कि हम 90% आप सोचेंगे तो 90% लोग इस सेंस में है कि नहीं STT का रिजल्ट जारी होना चाहिए, और 10% लोग ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि STT का रिजल्ट नहीं जारी होना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव ये है कि 90% लोग इसके फेवर में है, और कोर्ट में हमेशा जब हम लोग केस करेंगे उस पर तो ज्यादा हियरिंग नहीं जा सकेगा, अर्थात उसको लंबा नहीं खींचेगा, क्योंकि वहां पर जो है मुद्दा अधिक से अधिक स्टूडेंट का है, ठीक है। तो कोर्ट भी इस सब बात को देख करके अपना फैसला देती है। तो हमें जो लोग भी केस कर रहे हैं, जो लोग केस से जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग हमें करना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से हम आपको बता दें, हम किसी का यहाँ पर प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहे हैं कि किसको पैसा आपको देना है, किसको सहयोग करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, अलग अलग तरह का जो है अकाउंट नंबर, IFSC कोड भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि आप जिसको भी सहयोग करें वो ऑथेंटिक रूप से होना चाहिए, आप उसका पूर्णतः जो है जांच पड़ताल करके उनका पैसा भेजें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि कौन फायदा उठा रहा है और कौन अच्छा काम कर रहा है, आप स्वयं बुद्धिजीवी है, आप जिसको भी पैसा दे उसको छानबीन करके जांच परख करके उसको पैसा दे और सहयोग करे। और जो है सभी लोग से हम यह अपील करते हैं कि सहयोग करना। देखिए अब तो केस हमको कर ही देना है, अब केस के मतलब कि जजमेंट के लिए हम लोगों को रुकना नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है केस कर दिए तो जजमेंट आएगा उसके बाद में तो मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा। हम आपसे एक पूर्णता एक अपील ये भी करते हैं कि आप केस कर दीजिए, ठीक है। जो होने वाला होगा न्यायालय में वो होगा, ठीक है ना, आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। लेकिन उसके साथ साथ में हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि उसके साथ साथ में हम लोग अपना पढ़ाई भी जारी रखेंगे, अर्थात हम लोग तैयारी भी अपना जारी रखेंगे। क्योंकि देखिए जो पढ़ने वाले लोग हैं वो परीक्षा से उनको डर नहीं लगता है। और बात यहाँ पर ये है कि वो पढ़ने वाले लोग जो आज जितना नंबर लाए हैं ना उतना बाद में भी वो ला सकते हैं, उनको डर नहीं है। लेकिन डर इस बात का है कि समय से लेगा या नहीं लेगा। तो उसके लिए तो केस हमको कर ही देना है, लेकिन उसके भरोसे हमको बैठना नहीं है। उसके साथ साथ में हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने तैयारी में भी लगे रहिए, उसका जो फैसला आना होगा और फैसला आएगा, और नहीं आना होगा नहीं आएगा। लेकिन सकारात्मक ज़्यादा रखिएगा, पॉजिटिव ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि बच्चों की हित की बात है तो फैसला आना तय है ऐसा लगता है। और दूसरी बात कि आप अपना पढ़ाई भी क्या रखिए, कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, पता नहीं स्थिति कैसा हो, तो आप अगर पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। दूसरी बात ये है अभी ये सब हम लोग मजबूर है इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, नहीं तो BRSTT कैंसिल हुआ, जिस दिन कैंसिल हुआ उसके कल होकर के पटना जो है बोर्ड के सामने जो है बोर्ड के गेट पर जो है तुरंत धरना प्रदर्शन हो जाता है, आप सभी को पता भी है। लेकिन हम लोग मजबूर हैं, अभी हम लोग वहां पर जा नहीं सकते हैं क्योंकि पुलिस है, कोरोना वायरस है, बहुत सारा चीज है, हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते। इसलिए हम लोग बहुत ही विवश और मजबूर हो गए। और आप सभी को पता है कि शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल कर दिया है, ये आपको हमको कहने की जरूरत नहीं है। आज तो हम आपको बता दें कि केस में आपको सहयोग भी कर देना है, और दूसरी बात आपको पढ़ाई कंटिन्यू भी रखना है। दूसरी बात अब यहाँ पर NIOS का जो मुद्दा था प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए, उसको कंफर्म कर दिया गया है कि NIOS वाले जो है अब जो है बिहार शिक्षक बहाली में भाग लेंगे या पात्रता परीक्षा में भाग लेंगे। और जितने भी NIOS के छात्र हैं उन सभी को बधाई। और आप लोग जो है आप लोग को मौका मिला है तो इसका फायदा उठाइए। और हम यह नहीं जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या गाइडलाइन है, क्या मतलब सभी लोग आप बुद्धिजीवी है, इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। वो 18 महीने का कोर्स है, जबकि पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए आपको 24 मंथ का कोर्स होना चाहिए। बिल्कुल NCTE के नॉर्म्स में लिखा हुआ है, उसके नियम में ये चीज़ें लिखा हुआ है कि 24 मंथ का आपको जो है टीचिंग एक्सपीरियंस होना, मतलब कि प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। लेकिन ये पूर्णतः 18 महीने का। लेकिन फिर भी रमेश पोखरियाल साहब का ट्वीट भी आया था और उन्होंने ट्विटर पर
पूर्णतः रूप से स्पष्ट किया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा यह फैसला दे दिया गया है और यह जो है मान्य है। और दूसरी बात यह है कि आप सभी से यही हम आग्रह करेंगे कि जो भी स्टूडेंट है एसटीटी से संबंधित, जो भी हमारे मित्र या शिक्षकगण या शिक्षक बंधु है, वो सभी लोग तैयारी में भी लगे रहिए। केस में आपको सहयोग भी करना है और जो एनआईवीएस वाले हैं, आपको सीटेट का एग्जाम है, सीटेट एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए या जो भी निकाले हैं उसके लिए आप जो है रेडी रहिए। और आज जो है उसका लेटर जारी हुआ है। तो इतना बस हम आप लोगों को कहने के लिए आए हैं। और अगर देखिए, सबसे पहली बात, अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है या मेरा सुझाव अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ गलत चीज़ इस वीडियो पर नहीं लिखे, कमेंट पे नहीं लिखे। आपको हम ये कहने नहीं जाते हैं कि आप ज़बरदस्ती वीडियो देखिए या किसी तरह का पॉजिटिव कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।